बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेकुम वसल्लम। बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। थोड़े से बेटा लंबे क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। इन क्वेश्चंस में हमने z और w इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है बेटा। ठीक होगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जूज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो है जी हमारे पास 3z है प्लस आगे ब्रैकेट है 2 प्लस अयोटा है ब्रैकेट बंद फिर w है इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा है। नेक्स्ट आ जाता है ये 2 माइनस अयोटा है ब्रैकेट आगे बंद है जी z आ गया माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। ठीक है। दो इक्वेशन बेटा दी हुई है और हमने w की और z की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा इस पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सेकंड इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। आसान बेटा बेटा सबसे आसान मेथड इसमें जो हमने यूज करना है वो ये है कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से w की या z की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, दर्ज कर देंगे, इस तरह हमारी वैल्यूज निकलेंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखें तो यहाँ से बहुत आसानी के साथ जो हम w की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे कि अगर माइनस w को उठा के इस साइड पे ले आए और इन दोनों को उठा के इस साइड पे ले आए तो w की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी ये दूसरी इक्वेशन को हमने यूज करना है। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस अयोटा जी आ जाएगा। अब ये माइनस डब्ल्यू है जब इसको इस साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों को हम इस साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस का 1 है इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का अयोटा है तो इस साइड पे आके माइनस का अयोटा हो जाएगा। तो w की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे इस w की वैल्यू को बेटा उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 1 यानी w की कीमत को मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। ठीक हो गया। इस तरह लिखने के बाद इक्वेशन को अब हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 पूरी है इसको हम वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया जी 3z जमा आगे ब्रैकेट है 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा ये लिख दिया। आगे ये 3z आ जाएगा जमा 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब इस w की जगह पे इस w की ये जो वैल्यू है वो लगा देंगे। तो ये सारी वैल्यू हमने w की जगह पे लिख दी। 2 माइनस अयोटा आ गया फिर z आ गया प्लस 1 आ गया माइनस अयोटा आ गया। ठीक है। ये आ गया w की जगह पे इज इक्वल टू आ जाएगा फिर 11 आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा अयोटा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से बेटा आपने समझना है। करेंगे क्या कि ये 3z वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 माइनस अयोटा है और ये 2 प्लस अयोटा है। तो यहाँ पे देखिए रकमें एक जैसी हैं साइन डिफरेंट है। अगर रकमें एक जैसी हो और साइन डिफरेंट हो तो अलग अलग स्केयर ले लेते हैं। यहाँ पे 2 का स्केयर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ये अयोटा और ये अयोटा अयोटा का क्या आ जाएगा बेटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है। ब्रैकेट्स लगा देंगे फिर ये वाला z एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। यहाँ तक समझ आ गई बेटा। अब क्या करेंगे अब फिर ये 2 प्लस अयोटा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये 2 प्लस अयोटा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर ये 2 प्लस अयोटा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब यहाँ पे 2 प्लस अयोटा लिखा और ये 1 माइनस अयोटा आ गया। ठीक है। ये वाला प्लस एज इट इज आ गया इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस अयोटा आ गया। ठीक हो गया। मजीद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3z आ जाएगा प्लस अब 2 का स्केयर है तो क्या हो जाएगा 4 मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा का स्केयर अयोटा की 2 आ जाएगा z आ जाएगा प्लस अब 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 को फिर इस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया प्लस माइनस माइनस हो गया। अयोटा को इस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया 11 माइनस अयोटा एज इट इज आ गया। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई बेटा। मजीद देखते हैं आप एक दफा फिर आपको बता दूं कि ये 3z वैसे आ जाएगा प्लस 2 का स्केयर 4 हो गया माइनस अयोटा का स्केयर हो जाएगा z आ जाएगा प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया 2 अयोटा आ जाएगा भाई के साथ अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा आ गया प्लस माइनस माइनस अयोटा और अयोटा अयोटा का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया 11 माइनस अयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है आसान है 3z आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा माइनस अब इस अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा क्योंकि आपको बेटा पता है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो इसकी जगह पे -1 आ जाएगा z एज इट इज आ जाएगा प्लस अब ये 2 वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो दो अयोटा में से एक अयोटा को जब माइनस करेंगे तो खाली अयोटा आ जाएगा। अब दो चूंकि बड़ा है अलामत माइनस किया तो माइनस लगा देंगे। ठीक हो गया। माइनस आ गया। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है वो लगा देंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 माइनस अयोटा आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट बेटा 3z एज इट इज आ जाएगा प्लस। यहाँ तक आपको समझ आ गई बेटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो 4 में जब 1 जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, साथ जी आ गया, प्लस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस अयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई बेटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करना है, यही जो रकम थी ना ये वाली सारी, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो भी आपको मैंने समझाई है कि सॉल्व करके। ठीक है, इसको फर्दर हमने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आप देखें ये भी जी की वैल्यू है, ये भी जी की है। तो 5 में 3 जमा करेंगे तो 8 जी हो जाएगा। ठीक हो गया, 5 में 3 जमा किया तो 8 जी हो गया। यहाँ पे ये आ गया। अब ये जमा और ये भी जमा 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 हो जाएंगे। 2 में 1 जमा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस आयोटा है, जब इसको उठा के साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, 8 जी वैसे ही आ गया बेटा। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गए, तो आपस में ये कट जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखें ये 8 जी इज इक्वल टू 11 में से 3 निकाला तो 8 आ गया। अब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 जो है इस 8 के साथ कट जाएगा, तो जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इसी जी की वैल्यू को, ये जो हमने निकाली है ये वाली, इस इक्वेशन में दर्ज कर देंगे, डब्ल्यू वाली में, ये वाली में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन नंबर, इसको 3 का नाम भी दे सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी कर दें। ठीक है, तो डब्ल्यू वाली ये वाली जो इक्वेशन है हमने यहाँ पे सारी लिख दी। 2 माइनस अयोटा जी प्लस 1 माइनस अयोटा वो लिख दी। ठीक है, अब जी की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, जी की जगह पे उसकी वैल्यू ये वाली 1 आ जाएगी, प्लस 1 आ गया, माइनस क्या आ गया, अयोटा आ गया। ठीक है, अब ए को जब इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाता है 2 माइनस अयोटा, प्लस आ गया 1, माइनस क्या आ गया, अयोटा। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 में 1 जमा करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं बेटा, ये प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, 1 है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 माइनस 2 अयोटा आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो था क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 1 था, जिसमें जी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 माइनस 2 अयोटा आ गई। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ही जुज नंबर 2 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, लेकिन मेथड सेम बेटा वही पहले क्वेश्चन वाला ही है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। इसमें भी बेटा यही करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं कि आसानी के साथ वैल्यू किसकी निकलती है। इसमें से नज़दीकी या डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, चाहे इक्वेशन नंबर 1 से निकाल ले, चाहे 2 से निकाल के दूसरे में हमने क्या करनी है बेटा, दर्ज करनी है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से जी की वैल्यू जो है वो आसानी के साथ निकल सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो सारी जो हमने यहाँ पे लिख दी, 2z जमा 3 प्लस अयोटा w ये वाला इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे देखें ये 2z एज इट इज, 9 माइनस अयोटा एज इट इज। अब इसको उठा के हम इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे देखें ये प्लस है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस इधर आके माइनस, साथ ये रकम सारी लिख दी 3 प्लस अयोटा ब्रैकेट आगे w। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई बेटे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने z की वैल्यू निकालनी थी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, 9 माइनस अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा आगे ये ब्रैकेट्स w बटा क्या आ गया 2, ये वाला जो 2 है वो आ गया। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है 3। अब हमने क्या करना है बेटा, ये z की कीमत को हमने इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, ये वाली में दर्ज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि z की कीमत को मुसवात नंबर 2 में दर्ज करने से। ठीक है, तो जो मुसवात नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास ये वाली, इसको हमने सारी को एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख दिया।
वो थी 1 अयोटा जी माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। कौन सी? ये वाली। लिख दिया। अब इसमें हम जी की वैल्यू को दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया माइनस अयोटा, इस जी की जगह पे ये सारी कीमत आ गई। ठीक हो गया, ये वाली जो हमने निकाली थी। तो जी की जगह पे ये सारी वैल्यू लिख दी, 9 माइनस अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा, आगे डब्ल्यू है बटा के आ गया 2, आगे माइनस अयोटा डब्ल्यू आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया -1 प्लस क्या आ गया अयोटा आ गया। ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से बेटा समझना, थोड़ा सा टेक्निकल है। अयोटा को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, अयोटा को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 अयोटा आ गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये वाला अयोटा जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये रकम साथ वैसे ही लिख दी। ठीक हो गया। बटा क्या आ गया 2, आगे माइनस अयोटा डब्ल्यू आ गया इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको फर्दर जब हमने सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -9 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर प्लस, अब अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्केयर आ गया, साथ डब्ल्यू आ जाएगा, बटा के आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे ये माइनस अयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अब फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये बटा क्या है 2 है। ठीक है। हमने इस 2 को खत्म करना है। वो किस तरह करेंगे कि 2 को अगर हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ भी, तो ये 2 क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे मैं आपको बता भी सकता हूँ कि यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, और इसके साथ भी 2 के साथ हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे मैंने डायरेक्ट किया था, लेकिन समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे फिर कर दिया। ये 2 2 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो -9 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर आ गया प्लस 3 अयोटा आ गया। अब ये जो डब्ल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 अयोटा ये डब्ल्यू आ जाता है, प्लस आगे ये अयोटा स्केयर आ गया, साथ क्या आ गया डब्ल्यू आ गया। ठीक है। अब माइनस आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा डब्ल्यू आ जाता है इज इक्वल टू, 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, प्लस आगे 2 अयोटा आ गया। अगेन देखिए -9 अयोटा प्लस अयोटा का स्केयर प्लस 3 अयोटा, साथ इस डब्ल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये डब्ल्यू आ गया, प्लस इसको करेंगे तो अयोटा स्केयर डब्ल्यू आ जाता है, -2 को इससे किया तो 2 अयोटा डब्ल्यू आ गया इज इक्वल टू, 2 को इसके साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस को इससे करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये वाला आंसर आ गया। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। इसी लाइन को बेटा मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज में कन्वर्ट हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है, -9 अयोटा आ जाएगा, प्लस इस अयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए प्लस, अब ये 3 अयोटा डब्ल्यू है प्लस का और ये माइनस का है, तो 3 में से जब 2 को निकालेंगे तो 1 अयोटा डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक हो गया। प्लस अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया, साथ क्या आ गया डब्ल्यू आ गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद मजीद आगे सॉल्व करते हैं जी, -9 अयोटा आ जाता है, प्लस माइनस -1, प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो ये अयोटा डब्ल्यू आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, साथ क्या आ गया डब्ल्यू, 1 लगाएं या ना लगाएं, इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अयोटा आ जाता है। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, -9 अयोटा -1 आ जाएगा, ये वाला एज इट इज, ये माइनस डब्ल्यू भी एज इट इज। अब इस दोनों को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, तो ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 अयोटा इस साइड पे आके माइनस का 2 अयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0 आ जाएगा। उसके बाद बेटे क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखें ये 9 अयोटा है, ठीक है, और ये 2 अयोटा है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 9 में जब 2 जमा करेंगे तो 11 अयोटा आ जाता है, 9 चूंकि बड़ा है तो अलामत माइनस की आ जाएगी। उसके बाद बेटा ये 2 प्लस 2 है और ये माइनस का 1 है, तो 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 चूंकि बड़ा है अलामत प्लस की आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई। फिर ये अयोटा डब्ल्यू आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। मजीद इसको आगे सॉल्व करते हैं, -11 अयोटा आ जाएगा, प्लस 1 आ जाता है, प्लस यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू है बेटे, ये भी डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू हमने यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन ले लिया। ठीक है। ये वाला डब्ल्यू ये वाला डब्ल्यू कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया अयोटा, और प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू से काट देगा तो 1 आ जाता है। ठीक है। अगेन देखिए डब्ल्यू कॉमन आ गया, ये वाला प्लस तो नीचे था, तो ये अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साथ क्या आ गया 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखिए डब्ल्यू अयोटा -1 एज इट इज, इस -11 अयोटा को उठा के इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का।
ये हमने इसलिए इधर लेके गए हैं क्योंकि हमें डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको हमने इस साइड पे रखा। अब हमें क्योंकि डब्ल्यू चाहिए, आयोटा माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी रकम जी 11 अयोटा माइनस वन बटा अयोटा माइनस वन आ जाएगी बेटा। ठीक है, फर्दर जब हमने इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखें कि इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। वो कैसे लेते हैं जी, 11 अयोटा माइनस वन है बटा अयोटा माइनस वन है, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और सेम नीचे। यहाँ पे माइनस है तो इधर भी प्लस लग जाएगा और इधर भी प्लस लग जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने अयोटा माइनस वन की जगह भी यहाँ पे प्लस प्लस लगा दिया, साथ रकम एज इट इज लिख दी। अब ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी रकम को बेटा मैंने नेक्स्ट पेज पे भी ऐसे लिखा है और मजीद इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, मजीद आगे थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, क्या करेंगे, ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो हमने ऐसे इकट्ठी लिख ली बटा, नीचे देखिए रकमें एक जैसी हैं, अलामतें डिफरेंट है। अगर रकमें एक जैसी हो और साइन डिफरेंट हो तो बेटा अलग अलग स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे अयोटा का स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, यहाँ पे वन का क्या आ जाएगा बेटा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, मजीद आगे इसको हम हल करेंगे, डब्ल्यू आ गया इक्वल टू 11 अयोटा लिख लिया बेटा और इस सारी रकम को लिख लिया अयोटा प्लस वन। ठीक है, माइनस वन लिखा, फिर ये सारी रकम अयोटा प्लस वन बटा अयोटा स्केयर माइनस एक आ गया, ये एज इट इज। ठीक है, अब इसको मजीद हम कैसे हल करेंगे जी, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था, एक दफ़ा फिर बता दूं कि मल्टीप्लाई करने इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग भी। यहाँ पे मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई किया है तो इधर आसानी के साथ हल हो जाता है। ठीक है, अब 11 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 अयोटा का स्केयर आ जाएगा, प्लस 11 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 अयोटा आ जाएगा, माइनस एक को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाता है बटा अयोटा स्केयर की जगह पे माइनस वन आ गया, साथ माइनस वन आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसको मजीद देखें, 11 अयोटा स्केयर की जगह पे माइनस वन आ जाता है, प्लस अयोटा 11 अयोटा में से एक को जब माइनस करेंगे तो 10 अयोटा आ गया, माइनस क्या आ गया, वन आ गया बटा, यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि इस अयोटा स्केयर की जगह पे यहाँ पे हमने माइनस वन लगाया था, तो माइनस और माइनस प्लस, एक में एक ऐड किया तो दो आ जाएगा। ठीक हो गया, फर्दर इसको बेटा सॉल्व करते हैं, तो 11 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 11 आ जाता है, प्लस 10 अयोटा आ गया, माइनस वन आ गया बटा क्या आ गया, माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये माइनस 11 और माइनस वन है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 11 में जब एक जमा करेंगे तो 12 आ गया, अब 11 बड़ा अलामत माइनस की आ जाएगी, प्लस 10 अयोटा आ गया बटा माइनस टू आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस भी कॉमन निकलाता है और दो भी कॉमन आ जाता है, वो निकाल लिया हमने। तो दो को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो टू सिक्स द 12 सिक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू फाइव द 10 आ जाएगा, साथ क्या आ गया अयोटा बटा माइनस टू आ जाएगा। ये वाला माइनस टू इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो सिक्स माइनस फाइव अयोटा जो है वो फाइनली डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने बेटा z की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आसानी से निकल आएगी। क्या करेंगे, इस w की वैल्यू को स्टार्ट पे अगर हम देखें कि जो हमने z की वैल्यू निकाली थी ये वाली, ठीक है, इसमें दर्ज करके हल कर लेंगे। तो ये वाली जो z वाली इक्वेशन है ये सारी जो है हम यहाँ पे लिख के और इसमें w की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये वाली थी सारी, ये आपको एक दफा फिर दिखा दूं, स्टार्ट पे ये वाली, ठीक है, वही हमने यहाँ पे बेटा दर्ज कर दी। ठीक हो गया, वो लिख ली। अब यहाँ पे w की वैल्यू हम दर्ज करेंगे, 9 माइनस अयोटा माइनस 3 आ गया, प्लस अयोटा आ गया। अब w की जगह पे जो हमने w की वैल्यू निकाली थी ये वाली 6 माइनस 5 अयोटा, वो हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। तो w की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5 अयोटा बटा के आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस 9 माइनस अयोटा आ गया, माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी। मैंने यहाँ पे अलग किया तो 3 लिखेंगे, 6 माइनस 5 अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा आ गया, फिर 6 माइनस 5 अयोटा आ गया बटा 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 9 माइनस अयोटा आ जाएगा, माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, माइनस 3 पंजे 15 आ गया, साथ क्या आ गया अयोटा, प्लस अयोटा को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस आगे ये 5 आ गया, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्केयर आ गया बटा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, आगे आसानी है, 9 माइनस अयोटा आ गया, माइनस आ गया 18, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 अयोटा आ जाएगा, 15 बढ़ाया साइन माइनस का लगा देंगे, माइनस 5 आ जाएगा, अयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, बटा क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे,
9 माइनस अयोटा आ गया, माइनस आ गया 18 माइनस 9 अयोटा, माइनस और माइनस प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद आ गया 9 माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है कि 18 में 5 जमा करेंगे तो 23 आ जाता है, वो लगा दिया, साथ क्या आ गया माइनस। अगर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 9 अयोटा आ गया, बटा क्या आ गया 2 आ गया, ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक स्टेप सिर्फ बेटा रह गया। क्या करेंगे, यहाँ पे देख लें आप, ये माइनस 23 है और ये प्लस का 9 है, तो 23 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। 23 चूंकि बड़ा है, अलामत उसकी माइनस की है, वो लगा दी, ठीक है। आगे ये प्लस माइनस माइनस, 9 अयोटा में से 1 अयोटा को माइनस करेंगे तो 8 अयोटा आ जाएगा, बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसमें देखिए बेटा, ऊपर वाली रकम में से 2 जो है वो कॉमन निकल आता है। 2 को जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो 2 को कॉमन निकाल के 2 7 द 14, 2 7 14 आ जाएगा माइनस का, साथ क्या आ गया प्लस, ठीक है। आगे 2 4 द 8, तो 4 अयोटा आ जाएगा। अगेन देखिए, 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया बेटा हमने। कॉमन निकालने के बाद अब 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाता है, प्लस 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 अयोटा आ जाता है, ठीक है। अब ये 2 और 2 आपस में बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो -7 जमा 4 अयोटा जो है वो जी की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो ये दोनों जो थे बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़े से लेंथी थे, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बेटा डिटेल में समझा दिए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।